नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। विटामिन ए की कमी से बहुत सारे पशुओं में रोग हो जाते हैं, जिससे पशुपालकों को ज्यादातर पता नहीं चलता है कि ये रोग किस वजह से हो रहा है। इसमें विटामिन ए की कमी से कुछ पहले ही शुरुआती कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारे पशु में, गाय या भैंस में विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पशुपालकों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और बाद में जाकर डेयरी चलाने वाले किसानों को या पशुपालकों को ये पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँख में पानी आना, बार बार ढीड़ आ जाते हैं, आंख में पानी टपकता रहता है, या आंख में सूखापन भी आ जाता है, या भैंस को या गाय को कम दिखना शुरू हो जाता है। रतौंधी रोग कहते हैं जिसे, ये विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत सी भैंसों के खुर आगे से या गाय के खुर आगे से लंबे लंबे बढ़ जाते हैं, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और भैंस नई नहीं रहती है, जेरा तो वो डालती है नई होने के लिए, लेकिन जब उसे नई कराते हैं, ज्ञापन कराते हैं, तो नहीं रहती है, गाभन नहीं हो पाती है, रह पाती है। और जबान में ऐसा हो जाता है कि वो सही से खाना भी नहीं खा पाती है। बहुत अच्छा उसे चारा भी डाल रहे हैं, लेकिन वो सही से उसे खा नहीं रही है। तो और ये कई तरह के लक्षण होते हैं। एक त्वचा जो है उसकी, भैंस की त्वचा या गाय की त्वचा रूखी हो जाती है, पापड़ पापड़ से उखड़ने लगते हैं। ये कई तरह के लक्षण है। विटामिन ए की कमी होने के कारण तमाम रोग हो जाते हैं और डेयरी संचालकों को या पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं किसान भाइयों, ये आमतौर पर अक्सर भैंसों में, गाय में देखे जाते हैं। हमें इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए उपलब्ध कराएं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या क्या सस्ता और अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा विटामिन ए पूर्ति का, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, रूखापन है त्वचा में, भैंस की, गाय की त्वचा में रूखापन है, भैंस सही से न्यार नहीं खा रही है, खुर लंबे लंबे हो रहे हैं, भैंस को ज्ञापन करा रहे हैं, ज्ञापन नहीं रह पाती है, तो ये विटामिन ए का मेन लक्षण है। और न्यार सही नहीं खा रही है, दूध भी कम दे रही है। तो दोस्तों, विटामिन ए कम हो सकता है आपकी भैंस में। तो सबसे पहले इसका एक परीक्षण होता है। विटामिन ए कमी नहीं है तो पहले आप पशु चिकित्सक के यहाँ ले जाकर या उसे अपने यहाँ बुलाकर उसका परीक्षण कराएं कि कौन से विटामिन की कमी है। और अगर विटामिन ए की कमी आपकी पशु में निकलती है तो आप इसका उपचार करा सकते हैं। बहुत ही आसान है। किसान भाइयों, घी गवार, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था। एक गवार फली आती है, गवार की लंबी लंबी फली आती हैं। तो गवार जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अपनी भैंस को, अपने पशु को गवार खिलाएं, फली भी खिला सकते हैं, उसका पूरा पेट भी खिला सकते हैं। हरे चारे का विशेष ध्यान रखें, हरा चारा बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि पशुपालक जो भूस खिलाते हैं या मुंजी का पोला खिलाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर आपका चारा 6 महीने ज़्यादा का रखा हुआ है तो उसमें विटामिन ए की मात्रा खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। सूखा चारा अगर खिला रहे हैं तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। इसके इंजेक्शन भी आते हैं मार्केट में, आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। इंजेक्शन कई तरह के आते हैं, मैं इनके बारे में बात करूंगा। कई तरह की पिलाने की दवाइयाँ भी आती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी किसान के या किसी पशुपालक के जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये लक्षण हैं, तो श्योरली ये विटामिन ए की कमी है। इन्हें आप इंजेक्शन लगवाएं या आप लिक्विड में दवाई आती है, लिक्विड दवाई पिलाएं। कई कंपनियों की रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। और दोस्तों, लीवर पे असर करता है। सबसे पहले फैटी लीवर हो जाता है, या भैंस सही तरीके से चारा नहीं खाती है, जब मुंह आ जाता है, जैसे आदमी का मुंह आ जाता है, भैंस का भी इसी तरह से मुंह आ जाता है, तो ये विटामिन ए के लक्षण है। तो तुरंत अपने पशु को, और इसका उपचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैंस बहुत महंगी आती है, गाय बहुत महंगी आती है, और वो नई रहती है, ज्ञापन नहीं होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसे फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दूध में भी कमी आ जाती है, दूध का सैंपल भी कम हो जाता है। तो विटामिन ए बताऊंगा, कई चीज़ों में ए आते हैं।
इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन लगवाएं। और ये सब चीज़ें पशु चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। और किसान भाइयों, ये था मेरा सुझाव, आप पशु चिकित्सक से मिलकर इन तमाम बीमारियों का निदान पा सकते हैं। हरा चारा जरूरी है, और अगर भूस खिला रहे हैं तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना भूस नहीं होना चाहिए। मूंजी का फूला भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अपने पशु को कीड़ों की गोली हर 6 महीने देना बहुत ज़रूरी है। कीड़ों की गोली अपने पशु को दें, अपने पशु का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।